हैप्पी रक्षाबंधन। आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। और अभी बजा सुबह का 5:15। मेरी चाय बन चुकी है और आलू मैंने उबाल लिए हैं। थोड़ी सी मैंने सेवई बना ली। तो ऐसा है, आप लोग सोचते हैं इतनी जल्दी क्यों? 2 दिन का पड़ा है रक्षाबंधन। तो कल रात को सुना था कि मतलब जो गुजरियाँ ये सिराई आएंगी, लेकिन रात में नहीं सिराई गई तो 7:30 से पहले सिरा दी जाएंगी। तो उसके लिए सुबह मतलब उन्हें पूजा जाता है, जो सेवई होती है। तो वही मैंने बना ली। और क्या हुआ गैस, एक चीज़ है मेरे यहाँ जो दूध देने आते हैं, दूधिया हैं, वो क्या करते, त्यौहार के दिन ही गायब होते। उस दिन नाग पंचमी को गायब हो गए थे। कल रक्षाबंधन 2 दिन का, तो गायब हो गए। फ़ोन क्या कह रहे थे, दूध ही नहीं मिला। जबकि हर दूधिया मेरे यहाँ बहुत मोहल्ले में आती दूधिया, सारे दूधिया दूध दे के चले गए थे, जो जो जहाँ देने आते थे। और वो भी दे गए होंगे, हम लोगों से कह दिया, वो जहाँ कहीं आधी जगह तो दे ही गए होंगे गैस। तो थोड़ी सेवई रखी थी, थोड़ा सा दूध था, तो उससे मैंने सेवई बना दी है। आलू उबाल ली, क्योंकि परी के डैडी को 7:30 तक गाँव में निकलना है, क्योंकि उनकी सिस्टर आई हुई है, तो वो गाँव जाएंगे। तो इस वजह से मैंने आलू उबाल लिए उनके लिए। उन्होंने बोला तो मुझे कचौड़ियाँ सेंक देना सुबह, फटाफट मैं उनको कचौड़ियाँ भी सेंक दूँगी। तब 2 दिन के त्यौहार सब गड़बड़ कर देती है, समझ में नहीं आता किस दिन है किस दिन नहीं है। कल तो भद्रा लगी हुई थी, भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती है, तो आज ही बंधेगी। आज तो पूरा दिन बन सकती, वैसे सकते हैं। सुना है पहले बहनें क्या करें, पहले ठाकुर जी होते हैं उनको तिलक कर दें, उसके बाद अपने भाइयों को तिलक कर सकती हैं। तो मैं भी वही करूँगी। आए सभी, मैं छत पे आई हूँ, मैं डालने आई हूँ पौधों में पानी, और बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर ठंडी ठंडी हवा लग रही है। बस थोड़ा पानी डाल के पहले मैं थोड़ी देर ऊपर छत पे बैठूंगी, क्योंकि ऊपर थोड़ा शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है सुबह सुबह। गाइस छत पे बैठी हूँ, देखिए पीछे बंदर जी जा रही है, देखा नहीं, देखिए गाइस बंदर जी। तो गैस शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद मैं नीचे आ गई हूँ। यहाँ मैंने कचौड़ियों की तैयारी कर ली थी। यहाँ मैं फटाफट सेंक दे रही हूँ कचौड़ियाँ, क्योंकि परी के डैडी उठ चुके हैं। देखिए उन्होंने नहा लिया। यहाँ देखिए ये भुजरिया पूज रहे, और उनसे बोला तक कि भगवान पे चढ़ाने वाली राखी ले आओ, लेकिन उनको तो सुनना ही नहीं है। तो मैं तो वही करती हूँ, जितना हो सकता है उतना कर लेती, जितना मुझसे होता है। यहाँ देखिए वो भुजरिया तोड़ रहे, तो कुछ भगवान को चढ़ा देंगे, और शाम को यही लोग एक दूसरे के घरों में लेके जाते हैं, देते हैं, गले मिलते हैं। तो यहाँ देखिए परी के डैडी ने चढ़ा दी है भुजरिया। बाकी भुजरिया हैं तो इस तरीके से एक थैली में करके ले जाएंगे। पास ही में तालाब है, वहीं पे मेला भी लगता है गैस, तो वहीं सिरा दी जाएंगी। तो आज सुबह सुबह ही कुछ लोगों ने, कल रात में ही सिरा दी है, कुछ लोगों ने सुबह। तो मेरे यहाँ तो सुबह ही सिराई गई है। देखिए यहाँ बचा है 6:45। यहाँ मैंने कचौड़ी भी तैयार कर ली, साथ में बना लिए चाय, और है जो थोड़ी सेवई थी वो रख दी है, क्योंकि उनको अभी निकलना है। और बस हम लोग भी यही खा लेंगे, कुछ ज़्यादा भी खाने की इच्छा नहीं है। यहाँ देखिए मैं भी अपनी तैयारी कर रही हूँ जाने की घर पे। तो वही मैं साड़ी पहनने से पहले मैं कलर लगा लेती हूँ, क्योंकि कलर साड़ी पहनने के बाद लगाओ तो कलर साड़ी फॉल में लग जाता है, और फिर साड़ी पहनने के बाद कलर लगता तो छिजल भी जाता है। लेकिन गाइस यहाँ भी देखिए कैसा हो गया। यहाँ देखिए रात में परी ने मेरी पैरों में लगाई थी मेहंदी। अब देखिए कलर लगाने के बाद मैं लगा ले रही हूँ नाखूनों में, वही नेल पेंट। और मैंने नाखून सेट भी नहीं किए, मुझे बस ये जितना हो जाए। यहाँ मैं हाथों में भी लगा ले रही हूँ गाइस। तो मुझे इस तरीके के कलर बहुत अच्छे लगते हैं, ये कलर मुझे बहुत ही पसंद है। तो यहाँ मैं फटाफट लगा दे रही हूँ नेल पॉलिश। और देखिए यहाँ पे परी के डैडी निकल चुके हैं गाँव जाने के लिए। और इसके बाद मैं तैयार हुई, कपड़े पहने मैंने, और मैं आ गई हूँ मिठाई की दुकान पर। तो वही मिठाई लेना है, और 1-2 राखी भी खरीदना। कुछ राखियाँ मतलब पूजा वूजा के लिए लेनी थी, तो वही खरीदने आई हूँ। यहाँ देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया राखी लगी हुई है गाइस, देख के मन खुश हो जाता है, जैसा आप खरीदिए। देखिए, और रक्षाबंधन का त्यौहार तो खैर भाई बहनों का त्यौहार होता ही है। बहनें बाहर जाती, मुझे तो खैर इतनी दूर जाना भी नहीं पड़ता, मेरा तो लोकल में। यहाँ देखिए मैं लौट रही हूँ, तो रास्ते में पड़ता है मंदिर, तो भगवान जी के दर्शन किए, फ़ोटो लूँ। यहाँ देखिए मैं लेके आई हूँ काला जामुन, तो अब इन्हीं को लेके जाऊँगी मैं तिलक करने के लिए भाइयों। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने यही वाली साड़ी पहन ली, और साड़ी निकालने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, इतनी गर्मी हो। वहाँ तो ज़्यादा ही गर्मी लगती है, ऊपर का घर है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। गैस एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। आज मैंने अपनी फ्रेंड के दिए कंगन पहने, ये मेरी फ्रेंड ने दिए थे। मैं 2 बार पहन चुकी है, कभी तक दिखाई नहीं थे। ये जो पहले नंबर का है ये वाला, ये मेरी फ्रेंड ने दिया था, तो आज मैंने पहन लिया। एक पीछे कंगन डाल लिया, इसके आगे, ये बीच में भी आप कर सकते हैं इसको, लेकिन मैंने आगे लगाया। देखिए ये पहन मेरी फ्रेंड ने दिए थे, देखिए बहुत प्यारे हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ पे देखिए मैंने थाली लगा ली है। अभी आज मेरी बउआ परी गाइस, यहाँ मैंने थाली लगा ली है, परी बुआ एक दूसरे को राखी बांधेंगी। यहाँ पे देखिए रखा है काला जामुन।
तो गाइस मैंने यहाँ और ये आवाज़ म्यूट कर रखी है क्योंकि मोटर चल रहा है। आगे भी मोटर की आवाज़ आ रही थी लेकिन यहाँ मैंने म्यूट कर दी है, पानी भर रहा है। और यहाँ पे देखिए आज बउआ परी के तिलक करके राखी बांधेगी और फिर परी बउआ के बांधेगी। परी ने पहले ही बोल दिया था मम्मी इस बार हम लोग एक दूसरे को राखी बांधेंगे। सही भी है, क्या जिनकी जो बहनें होती है वो क्या एक दूसरे की राखी नहीं बांध सकती हैं? क्यों नहीं बांध सकती हैं? और इन लोगों में प्यार भी बहुत है, लड़ाई भी बहुत होती है, मतलब लड़ते भी पल पल में है। लेकिन हाँ अगर कोई दिक्कत परेशानी होती तो मतलब परेशान भी एक दूसरे के लिए हो जाते हैं। तो यही बहनों का प्यार होता है। Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. तो गाइस के बाद मैं घर पे आ गई। तो मैं हमेशा पापा के तिलक करती थी और राखी बांधती थी, तो वही मैं अभी भी करती हूँ। तो आज मैंने परी से बोला नाना को तिलक कर दो, राखी बांध दो। मतलब पापा मेरे खैर जन्म से तो ब्लाइंड नहीं थे, कुछ हादसा हुआ था उनके साथ तो ऐसा हुआ। लेकिन जब ब्लाइंड होने के बाद भी मतलब जब वो थे तो बहुत उनसे सहारा था। मतलब कोई भी दिक्कत परेशानी होती थी तो एक मतलब ताकत सी महसूस होती थी कि वहाँ कोई है। और वो बहुत ही माइंडेड थे, कोई भी प्रॉब्लम होती थी मिनटों में सॉल्व कर लेते थे, कभी टेंशन नहीं होता था। यहाँ देखिए पापा को तिलक तिलक होने के बाद फिर यहाँ मैंने भाई को बुला लिया था। भाई की भी इस समय तबीयत ठीक नहीं, मतलब ठीक क्या उनका ऑपरेशन हुआ, तो वही मैं बोल रही थी। वैसे तो जहाँ वो लेटे हुए थे वहीं उनको कर देती, लेकिन यहाँ पुरानी यहाँ पे हमेशा होता, मतलब जहाँ जो चीज़ की जाती। तो मैंने कहा इस बार मैं क्यों ऐसा करूँ, तो मैंने उनसे बोला आ सकते, तो वो चल के आ गई थी। मतलब अब चलने तो लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डॉक्टर ने अभी भी रेस्ट बताया है, वो मतलब नीचे नहीं जाते हैं। तो मैंने कहा वही मैंने मिठाई खिला रही, झुक के पैर छूने लगे तो मैंने मना भी किया कि अभी मत, मतलब दिक्कत है तो मत करो। यहाँ देखिए भाई की राखी बांधने के बाद यहाँ भतीजा भी आ गया, वही बउआ परी बांधने जा रहे हैं राखी। मतलब सभी लोग लाइन से लग गए, यहीं हमेशा राखी बांधी जाती है। तो मतलब जैसे रेलगाड़ी का डब्बा नहीं था, एक के बाद एक अपना मतलब आ जाते हैं कि हाँ यहाँ तिलक शुरू हो गया तो चलो सभी लोग करें यहाँ के। तो वही मैंने दोनों भाइयों को तिलक किया, यहाँ भैया को परी और बउआ ने भी तिलक किया और जो मेरी भतीजी थी उसने भी किया। और Staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, baby, can take it on my heart. Yeah, yeah, give me your love, yeah, yeah. Call me when you want, baby, can take it on my heart. Yeah, yeah, give me your love, yeah, yeah, तो गाइस यहाँ आ गई मेरी भतीजी, बोली थी बुआ मेरे भी तिलक करो, राखी बांधो। बच्चों को लगता है शौक, तो फिर मैंने उसके भी तिलक किया और राखी बांधी। और ये बच्चों का ही तो त्यौहार होता है, खूब बच्चों को अच्छा लगता है, सुबह से अलग ही उत्साह रहता है बच्चों का। तो यहाँ पे देखिए इतने में आ गए मेरे मामा जी। तो पहले उनको नाश्ता वगैरह लगाया गया, थके हुए आए थे, दूर से आए थे ना। तो यहाँ पे फिर मम्मी आ गई तिलक करने की तैयारी। तो हम लोगों को इनका हमेशा इंतजार रहता है और रहता था भी, मतलब हम बहुत बचपन से आते हैं। हम लोगों को तो दीपावली के देश पे एकदम अलग से उत्साह हो जाता था कि हाँ मामा जी आ रहे होंगे, ढेर सारे पटाखे लेके आते थे, फिर हम लोग खूब चलाते थे पटाखे। और मम्मी को भी इंतज़ार रहता है कि मतलब मेरे भाई, सभी बहनों को अपने भाइयों का इंतज़ार रहता है। तो यानी कि मामा जी राखी बंधवा रहे, बातचीत करते जा रहे हम लोग। और फिर उन्होंने बोला कि मुझसे भी बोला कि मुझे भी मतलब तुम भी राखी बांध दो आके। तो फिर मैंने भी उन मामा जी को तिलक किया और राखी बांध दी। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और मामा जी ने तो मुझे बचपन से पाला है, बहुत छोटे से, तो खैर प्रेम ही अलग होता है।
मतलब बहुत ही मतलब हम लोगों को बहुत चाहते हैं मामा जी, सभी लोगों को। तो मैंने भी यहाँ राखी बांध दी और ये खुशी होती, चलो इतनी दूर से आते हैं, मतलब ये कितनी दूर आजकल लोगों को अगर दूर दूर होते तो ज़रा भी टाइम नहीं होता, लेकिन वो हमेशा टाइम निकाल के, चाहे 1 घंटे के लिए आए, चाहे आधे घंटे के लिए आए, चाहे आके बस राखी बंधवा के चले जाए। खैर ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आके राखी बंधवा के चले गए हों, लेकिन मतलब हमेशा आते हैं तो एक अलग सा मतलब एक खुशी होती है। तो गैस इसके बाद खाना वाना सभी ने खाया और उसके बाद फिर मामा जी मतलब 4 बजे के करीब चले गए थे और मैं भी फिर थोड़ी देर रुकी। उसके बाद मैं भी 6 बजे के करीब वापस लौट आई थी अपने घर। तो चलिए गाइस, अब मैं यहीं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय।